बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों को आपके मिड टर्म की सीरीज़ करवा रही हूँ जिसमें हम लोगों ने 6 लेसन्स कर लिए हैं। आज हमारा लेसन नंबर 7 स्टार्ट हो रहा है और उसका टॉपिक भी ये है कि मैसेज रूट ऑफ कम्युनिकेशन 1। आप सबको पता है कि जैसे कि हम लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि मैसेज जो होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है कि टू शेयर द मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर। आपकी आइडियाज़, फीलिंग्स जो भी होती हैं वो एक मैसेज की फॉर्म में होती हैं जिसे आपने दूसरे तक पहुंचाना होता है, एक शख्स से दूसरे शख्स तक। अब यही रूट होती है मैसेज या कम्युनिकेशन की जड़ ही यही है। आप जिससे भी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपके मैसेज ही होगा ना जो आपको दूसरे तक पहुंचाना है। अगर तो आपने जिस सेंस में मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं उसी सेंस में रिसीवर ने रिसीव कर लिया है तो आपका सक्सेसफुल कम्युनिकेशन है। और रिसीव करने के बाद उसने फीडबैक भी दिया, अपना रिस्पॉन्स वैसे ही दिया जैसा आपको लगता था कि आपका मैसेज समझा जाना चाहिए, तो दैट्स मीन इट्स अ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। अब कह रहे हैं कि जैसे कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, जो ह्यूमन कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, ह्यूमन मैसेज है, इट्स इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अ मैकेनिकल मैसेज। मैकेनिकल मैसेज क्या होते हैं? आपने गाड़ी का हॉर्न दिया, ये आपने अगली गाड़ी को बताया है कि आपको रास्ता चाहिए, अगर तो वो साइड पे हट जाते हैं, रास्ता मिल जाए तो दैट्स मीन आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो गया। तो ये मैकेनिकल मैसेज था, लेकिन आपका जो ह्यूमन का मैसेज होता है वो इंटायरली डिफरेंट होता है। फिर आप गाड़ी का हॉर्न 100 टाइम दे सकते हैं, एक दिन में 100 दफ़ा दे सकते हैं आप, वो सेम ही रहेगा, हॉर्न सेम ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपके मोबाइल की रिंग होती है, मैसेज आने पे रिंग होती है, कॉल आने पे रिंग होती है, वो दिन में 100 मैसेज भी आ सकते हैं, कॉल्स भी आ सकते हैं, वो सेम रिंग होती रहती है। लेकिन इंसान है, इंसान की फितरत और होती है, वो अपना एक ही मैसेज, ना तो उसका सेम वे होता है ना ही सेम मैसेज होता है जैसे कि मैकेनिकल मैसेज का होता है। उनका सेम ही, मतलब गाड़ी का हॉर्न देना है, बस एक ही मकसद है कि हमें रास्ता चाहिए। मोबाइल का बेल आया, इसका मतलब ये है कि कॉल पिक कर ली जाए, मैसेज है जिसका मतलब रिप्लाई करें। लेकिन इंसान है वो डिफरेंट, उसके अंदर बहुत ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं, ना ही वो अपना मैसेज बार बार रिपीट कर सकता है, तो इसीलिए ये डिफरेंट होता है। वो चाहता है कि उसे सुना जाए, समझा जाए। इसको समझने के लिए जो हमारे पास कम्युनिकेशन के मैसेज के, ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि मैसेज की 2 फॉर्म होती हैं, एक वर्बल होती है, एक नॉन वर्बल होती है। वर्बल मैंने आपको बताया था, वर्बल मैसेज वो होते हैं जो कि लफ्ज़ों में बयान किए जाएँ या लिखे जाएँ। नॉन वर्बल में आपके जो होते हैं वो 5 सेंसेस आ जाती हैं, आई से, आई साइट से, हेयरिंग से, टचिंग से, स्मेलिंग से, ये सारे आपके नॉन वर्बल में आते हैं, साइन सिंबल आ जाते हैं, ठीक है। अब जो वर्बल मैसेज हैं इसमें किस तरह हमारे पास प्रॉब्लम आ सकती है? जो पहली प्रॉब्लम बता रहे हैं वो है लिंग्विस्टिक बैरियर, मतलब कि लैंग्वेज का बैरियर। मगर अगर तो आप सिंध से हैं और अगर आप पंजाब से हैं, अगर आप पंजाब से हैं और सिंध का कोई इंसान आया वो सिंधी बोलेगा तो आपको वो मैसेज समझने में थोड़ी सी दुश्वारी होगी। वो क्या कहना चाह रहे हैं आपको समझना नहीं, समझने में मुश्किल होगी। जैसे इंडिया के मूवीज़ में वो शादी ब्याह के मौके पर वो जो अपना वो तराने शराने चलाते हैं, जो भी उनके बोल शोल होते हैं वो हमारी समझ से बालातर होते हैं, वो हमें समझ नहीं आ रहे होते। दैट्स मीन उनका कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो बैरियर का शिकार हो जाता है, हमें समझ ही नहीं आती। और जो अरबी की ज़बान है, जो कुरान मजीद है वो अरेबिक ज़बान में है। जब तक हम इसको उर्दू ट्रांसलेट में नहीं पढ़ेंगे तो हमें कुरान पाक का जो असल मकसद है हमें उसे ट्रांसलेट करके पढ़ना चाहिए ताकि कुरान पाक का भी जो कम्युनिकेशन है वो भी कंप्लीट हो सके, जो कुरान हमें कहना चाह रहा है, जो कुरान हमें सिखाना चाह रहा है। तो अगर हम सिर्फ अरबी पढ़ते रहते हैं तो हमें नहीं समझ आएगी कुरान को जब तक हम ट्रांसलेट करके अपनी लैंग्वेज में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लैंग्विस्टिक बैरियर आ जाते हैं हमारे कम्युनिकेशन के प्रोसेस में। फिर है स्टैंडर्ड मीनिंग प्रॉब्लम। जाहिर है कि हर बात के एक ही लफ्ज़ के कई मायने निकल आते हैं, तो ज़रूरी है जिस इंसान ने आपको मैसेज कन्वे किया है वो उसी लैंग्वेज में, मतलब आप जो जिस तरह वो आपको मैसेज कन्वे कर रहा है उसकी विश होगी कि आप उसको उसी वे में लें और उसी तरह उसको रिस्पॉन्स करें, तो
तो इस तब ही पॉसिबल होगा जब दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते होंगे। जब स्टैंडर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर आपका मैसेज जो होगा वो सक्सेसफुल, आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी, इसमें कम्युनिकेशन बैरियर आ जाएगा। रिटर्न मैसेज के कन्फ्यूजन में क्या आएगा? रिटर्न मैसेज कन्फ्यूजन में यही होगा कि अगर कोई बंदा है वो सवात गया है, सवात वैली के एक्सपीरियंस जो है वो लिख के शेयर कर रहा है, तो दूसरा बंदा जो वो पढ़ रहा है तो उसकी लिखी हुई तहरीर पढ़ रहा है तो वो सवात वैली गई नहीं, वो उस तरह फील नहीं कर सकेगा जिस तरह वो बंदा गया है, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन कर रहा है, लिख के एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन पढ़ने वाला उसको वैसे नहीं फील कर पाएगा क्योंकि उसका सवात वैली जाने का ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। हाँ, अगर उसके मुकाबले में कोई शख्स सवात वैली गया है तो वो उसके मैसेज को बड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा भी, उसको जानने का भी, और उसको बड़ा अच्छा सा फील करेगा, अंडरस्टैंड करेगा। लेकिन अगर एक इंसान का एक्सपीरियंस नहीं रहा सवात वैली जाने का तो ये इसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग करने में, ठीक है। ये रिटर्न कन्फ्यूजन आ जाएगी। उसके बाद आ जाता है, उसके बाद जो प्रॉब्लम आ रहा है, रिटर्न कन्फ्यूजन के बाद जो प्रॉब्लम आ रहा था हमारा वो है स्टैटिक एवोल्यूशन। स्टैटिक एवोल्यूशन में क्या होता है कि स्टैटिक जो आप लोग समझाना चाह रहे हैं अगला बंदा, हर मैसेज जो है वो एक टाइम और स्पेस के थ्रू दिया जाता है। तो अ वर्ड विच गेव अ स्पेसिफिक मीनिंग 100 years ago may not give the same meanings today। एक मैसेज जो 100 साल पहले मौजूद था, जो 100 साल पहले करेंसी मौजूद थी, धेली होती थी, चवानी होती थी, पैसा होता था पहले ज़माने में। आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, लेकिन वो आज की स्टैटिक की लैंग्वेज में नहीं समझा जाएगी क्योंकि ना तो अब धेली है, ना चवानी है, ना पैसा है, अब रुपया चलता है, ठीक है। तो इस तरह ये स्टैटिक प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर कोई आपसे 100 साल पहले का बंदा करेंसी की बात करेगा तो आप उसको नहीं समझ पाओगे कि ये क्या कह रहा है। 25 पैसे में ये चीज़ आ जाती थी, आपको उस चीज़ का आइडिया नहीं कि 25 पैसे में कितनी अमाउंट होती है, तो आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकोगे, ठीक है। हम लोगों ने वर्बल पढ़ा था, उसके बाद नॉन वर्बल पढ़ते हैं। नॉन वर्बल मैंने आपको बता दिया था क्या होता है। ये वर्बल के अंदर हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही थी, ये सारी जो हमने पढ़ी थी वो मैसेज जो रिटन और वर्ड्स फॉर्म में होता है वो वर्बल होते हैं। ये सारी जो प्रॉब्लम आई थी हमारे पास ये कम्युनिकेशन बैरियर्स की थी वर्बल फॉर्म में। नॉन वर्बल होता है साइंस और सिंबल का है, ठीक है, जिसमें आपकी 5 सेंसेस काउंट की जाती हैं, साइंस और सिंबल होते हैं। इसमें सबसे पहले है जेस्चर है। आप सबको पता है कि जब भी कोई मैच विन करता है हुर्रा, तो अपनी जो है खुशी का एक्सप्लेन करता है, खुशी का इजहार करता है, खुशी एक्सप्रेस करता है, तो वो सबका एक ही जेस्चर होता है, हुर्रा का होता है, खुशी का होता है, ठीक है। हुर्रा कोई कह रहा है तो दैट्स मीन आप समझ जाते हैं कि ये खुशी की बात है, ठीक है। उसके बाद साइन एंड सिंबल्स है। साइन एंड सिंबल्स को मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि आप रोड पे जा रहे हो तो सारी की सारी कार जो है सिर्फ रेड साइन को देख के रुक जाएगी। फिर यहाँ पे उन्होंने मेडिकल की एग्जांपल दी हुई है कि जैसे एम्बुलेंस है उसके ऊपर रेड कलर की लाइट लगी होती है, तो दैट्स मीन, और उसका एक मखसूस हॉर्न होता है। इसका मतलब ये होता है देयर इज़ अ इमरजेंसी, तो यू हैव टू गिव द स्पेस फॉर द पास द एम्बुलेंस। इसलिए कि यही जो है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ रहा है, ये साइन और सिंबल में आ रहा है, ठीक है। आपको साइन दिया जाता है, सिंबल दिया जाता है, दैट्स दे नीड हेल्प। उसके बाद आ जाता है कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बड़े अच्छे से समझाया था कि कल्चर कॉन्फ्लिक्ट किस तरह आ जाती है। ये मैंने मॉडल में समझाया था आई थिंक कि कल्चर कॉन्फ्लिक्ट किस तरह आता है कम्युनिकेशन बैरियर में। मैंने बताया था कि जो इंडिया है, मैं अपनी से एग्जांपल दे रही हूँ कि इंडिया में आप शुरू हो जाओगे गाय के गोश्त के ये फ़ायदे हैं, गाय के गोश्त के ये फ़ायदे हैं, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता क्योंकि वो गाय की कुर्बानी को हराम समझते हैं, तो उनका कल्चर ही नहीं है गाय को कुर्बान करना। तो आप लोगों का वो मैसेज वहाँ पे मीनिंगफुल नहीं होगा। जितना आप मुस्लिम कंट्री में आके गाय के गोश्त के फ़ायदे बताएंगे ये लोग बहुत अच्छे से सुनेंगे भी और उसको यूज़ भी करेंगे। यहाँ पे आके आपका कम्युनिकेशन जो है, क्योंकि इनका कल्चर है गाय की कुर्बानी करना और उसका गोश्त खाना, जबकि इंडियन और नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ का कल्चर नहीं है गाय का गोश्त खाना। यहाँ पे कल्चर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। आपका बॉडी जेस्चर लैंग्वेज है कि आप किसी को देख के किस तरह का, अगर आप किसी को कहते हैं कि प्लीज़ सिट डाउन तो आप अपने हाथ का इशारा भी साथ देते हैं। बॉडी जेस्चर लैंग्वेज है ये आपकी। अगर आप बोल नहीं रहे तो
आप उसको ऐसे हाथ के इशारे से कहेंगे कि प्लीज़ सिट डाउन, तो वो अंडरस्टैंड कर लेगा आपकी बात को, वो आपके सर हिला के कहेगा ओके, और यहाँ ऐसे हाथ रख के कहेगा